आवाज आ रही है मेरी क्लियर? आवाज आ रही है सबको क्लियर? हाँ आ रही है। चलिए ठीक है, एक वेट करिएगा, एक मिनट। आपको चार्ज कर लगा दूं। थोड़ा नेटवर्क का बहुत ज्यादा इश्यू है ना इधर, और लाइट की थोड़ा लाइट चली गई थी साथ में। आप ऑफिस में बैठ वेट करिएगा हैं। तो अभी अभी मैं बात करने जा रहा था निफ्टी की। निफ्टी क्या कर सकता है कल? आवाज आ रही है ना सबको क्लियर इस समय? हाँ चलिए ठीक है। तो अभी बात करने वाला हूँ मैं कि कल निफ्टी क्या कर सकता है। सबसे पहले देखो, जाना है हमें बड़े टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में। अब ये देखो, इम्पोर्टेंट क्या है हमारे लिए। हमारा जो प्रीवियस हाई था यहाँ पर था मार्केट का, ये इंड्यूसमेंट लिया था ना इसने। जब मार्केट प्रीवियस हाई को मार्केट ने ब्रेक करा, तो हमारा ये पॉइंट लो कंफर्म हुआ। हाई कब कंफर्म हुआ? जब मार्केट ने ये पॉइंट पे हमारा इंड्यूसमेंट ले लिया। रेंज कहाँ से कहाँ तक की रहेगी हमारी? इस लोएस्ट पॉइंट से इस हाईएस्ट पॉइंट तक हमारी जो रेंज है यहाँ तक बन गई है। ठीक है ना? यहाँ पे मार्केट ने कहाँ पे रिएक्ट करा? मार्केट ने इस जोन से मार्केट ने इस जोन से रिएक्ट करा। अभी बहुत से लोग कहेंगे कि जो ये मेरा, अभी आपको आवाज आ रही है? फुल स्क्रीन दिख रहा है सबको? ये पहले मेरे को बता दीजिएगा एक बार। स्क्रीन दिख रही है? हाँ इसको फुल स्क्रीन करने कह रहे हैं, ये मैं कर देता हूँ फुल स्क्रीन। अभी बहुत से लोग कहेंगे कि जैसे ये डिमांड जोन था मेरा निफ्टी में है, ये पूरी कैंडल एक डिमांड जोन थी। सब कहेंगे कि मैंने अभी पहले भी सेशन में बताया था, सभी कहेंगे कि ये इसकी पावर यहाँ पे क्यों नहीं ट्रांसफर हुई। तो मैंने एक बात बताया था आपको कि जो हमारी पावर ट्रांसफर होता है किसकी वजह से होती है? कभी भी हमारी पावर कैंडल की वजह से ट्रांसफर नहीं होती। हमारी जो पावर होती है हमेशा विक की वजह से ट्रांसफर होती है। अगर इमेजिन करो, अगर ये जो रेड ग्रीन कैंडल है, अगर ये ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग होती और विक इसके इस जोन पे क्लोजिंग होती, तब इस जो कैंडल है इसकी सारी पावर इसमें ट्रांसफर हो जाती, और जो ये जो हमारा जोन है वो ट्रांसफर होकर इधर आ जाता। बट फिलहाल में जो हमारे लास्ट बाइंग कैंडल था ये था,
और किसी के भी विक ने, ध्यान से देखें, किसी के भी विक ने इसकी पावर को ट्रांसफर नहीं करा। ये रेड कैंडल की विक ने भी नहीं करा, इवन इसकी बॉडी ने इसको कैप्चर करा है। तो जो ये हमारा लास्ट डिमांड कैंडल था, जहां से ये देखें, जहां से मार्केट ने हमें अपसेट रैली दे दी, रैली कहाँ तक देगी हमें ये, इसका पहला टारगेट हमारे पास यहाँ तक का है। ये डेली टाइम फ्रेम की बात हुई। अब यहाँ पे हम बात करेंगे छोटे टाइम फ्रेम में, यानी 1 HR के टाइम फ्रेम में। तो ये मैं गया आगे 1 HR के टाइम फ्रेम में, यहाँ पे कैसे ट्रेड बना सकते थे। अब यहाँ पे हमें देखना है कि मार्केट का किस पोजीशन में मार्केट चल रहा है। तो सबसे पहले हमें मार्केट के हाई पता करने हैं, कहाँ हाई है कहाँ हमारा लो है। तो ये देखो, यहाँ पे मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि ये मार्केट का हमारा एक, ये देखिए, तो ये मार्केट का हमारा ये एक पॉइंट हाई बनता है। क्यों, ये देखो, ये बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, इसे ध्यान में रखना है। ये देखो, ये मार्केट का एक लो था, एक ग्रीन कैंडल, यहाँ से मार्केट ने अपसाइड गया, एक ग्रीन कैंडल एक लो बनाया, अगेन इसका लो मार्केट ने स्वीप करा कि मार्केट ने अपसाइड में। बट देखो, जब मार्केट ऐसे इस लो को स्वीप करती है, तो जो ये हमारा इंड्यूसमेंट है ट्रांसफर होकर यहाँ पर आ जाता है, ठीक है ना। तो इसे हम एक मूवमेंट कह सकते हैं, बट ये पक्का एक एक्चुअल में हमारा जो हाई है ये कंफर्म नहीं होता है। क्यों, क्योंकि मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दी नहीं। ठीक है, अगर मार्केट इस लो के नीचे क्लोजिंग दे देता, तब ये हमारा एक एक्चुअल में हाई बनता, बट ये हमारा एक्चुअल में हाई नहीं हुआ, क्योंकि मार्केट ने इसको इसको स्वीप करा। तो जो ये पावर थी, मतलब ये जो इंड्यूसमेंट था, वो ट्रांसफर होकर इधर आ जाएगा। अब ये जो इंड्यूसमेंट हमारा, देखो ध्यान से देखो, ये हमारा इंड्यूसमेंट यहाँ से ट्रांसफर होकर यहाँ पर आ जाएगा पुल बैक। अब ये पुल बैक हमारा प्रोटेक्टेड है, तो इसलिए हमारा हाई कंफर्म नहीं होगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ सबको। अब देखो, यहाँ पर मार्केट ने कंटिन्यू अपसाइड मूवमेंट दिया, ये पॉइंट पे हमारा हाई कंफर्म हो गया। क्यों, क्योंकि मार्केट ने इस इंड्यूसमेंट को ले लिया। इंड्यूसमेंट ट्रांसफर होती जाती है हमेशा, कभी इस पुल बैक पर, फिर इस पुल बैक पर। जब मार्केट ने इस पुल बैक को इंड्यूसमेंट को लिया, ध्यान से देखना, जब मार्केट ने इस इंड्यूसमेंट को लिया, ऊपर हमारा हाई कंफर्म हो गया। ठीक है, ये ये इंड्यूसमेंट कब वैलिड रहेगा, जब मार्केट अगली जो कैंडल है इसके नीचे क्लोजिंग देगी। तो जो हमारा हाई है फिलहाल यहाँ पर इस पॉइंट पर कंफर्म होता है। ठीक है, लो कहाँ हमारा बनेगा, लो हमारा हमारा मार्केट का डीपेस्ट पॉइंट हमारा लो बन जाएगा। ये देखो, हमारा मार्केट का डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है इस स्ट्रक्चर का, ये पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट हमारा लो बन गया। अगेन मार्केट ने हमें अपसाइड की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, यानी मार्केट कॉन्टिन्यूस ऊपर जा रहा है। अभी हमें यहाँ पे क्या देखना है, मार्केट का इंड्यूसमेंट। जब भी मार्केट ऐसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देते हुए ऊपर जाती है, तो हमें मार्केट में कॉन्टिन्यूस फाइंड करना होता है। कॉन्टिन्यूस फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, पुल बैक। एक पुल बैक ये था जो कि सेफ है हमारा। अगेन ध्यान से देखें, तो एक एक ये कैंडल एक पुल बैक थी हमारा, ये देखो, ये कैंडल हमारा एक पुल बैक थी। अभी किसी को जो क्वेश्चन पूछना हो पूछ लेना। तो ये भी हमारा सेफ था। अगेन हमारा पुल बैक कहाँ पर हुआ, ये कैंडल। ठीक है, बट ध्यान से देखें तो ये भी हमारा सेफ है। एक, देखो, सेफ है ना ये। तो जो हमारा अगला पुल बैक कहाँ पे बना, अगला पुल बैक हमारा बना इस पॉइंट पे। ठीक, अगेन मार्केट अपसाइड मूवमेंट दिया, एक पुल बैक हमारा ये पॉइंट पे बना, ये ध्यान से देखो, ये पॉइंट पे हमारा एक पुल बैक बन गया। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिया, ठीक, इंड्यूसमेंट को स्वीप करा और यहाँ से हमें अपसाइड मूवमेंट दिया, तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन जाएगा। हमारा हाई कहाँ पे कंफर्म हुआ, यहाँ पे हमारा क्या कंफर्म हुआ,
हाई कंफर्म हुआ, ठीक है ना। अब हमारा लो कहाँ पे बनेगा, ये देखो, ये पॉइंट हमारा लो बना, ठीक है, क्योंकि मार्केट ने इसके हाई को ब्रेक करा। अब ये ध्यान में देने वाली बात है, देखो जब भी मार्केट किसी मेजर हाई या मेजर लो को स्वीप करता है, तो वहां से हमेशा चांसेस रिवर्सल के होते हैं। मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, ये पॉइंट हमारा मेजर लो था, मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी बल्कि इसको स्वीप करी, इसको स्वीप करा, मार्केट ने अपसाइड मूवमेंट दिया, टारगेट यहाँ तक दिया हमें, मार्केट ने टारगेट यहाँ तक दे दिया, ठीक है ना। तो इसे क्या कहेंगे हम, इस पॉइंट को हम चेंज ऑफ करेक्टर नहीं कहेंगे, यानी कि यहाँ से रिवर्सल नहीं आया। मैंने बताया था कि जब भी मार्केट मेजर लो या मेजर हाई को ब्रेक करता है तभी रिवर्सल आता है। ये मेजर लो था हमारा ये पॉइंट, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमारा मेजर लो था। जब मार्केट ने इसके स्वीप करा, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी, अगर इसके नीचे क्लोजिंग दी थी तो चांसेस थे मार्केट यहाँ से नीचे जाए, काफी नीचे जाए, बट मार्केट ने देखो मेजर लो को क्लोजिंग नहीं दी तो स्वीप करा, यानी मार्केट यहाँ से अपसाइड तैयार है जाने के लिए। मार्केट ने अगेन हमें यहाँ पे क्या दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहाँ पे देखना क्या करना है हमें, ये देखो, चलिए ये तो नहीं और लिखा रहा है, तो ये देखो ये हमारा चाहिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, ध्यान से देखना, ये हमारा लो पॉइंट होगा, ये हमारा हाई पॉइंट है, ठीक है। तो अभी हमें क्या चाहिए यहाँ पर, इंड्यूसमेंट। हमारा पहला इंड्यूसमेंट कहाँ पे बनेगा, जो हमारा पहला इंड्यूसमेंट है, देखो मार्केट यहाँ से अपसाइड मूवमेंट दिया, ठीक है, ये हमारा मार्केट का हाई, इस कैंडल ने इसका लो ब्रेक करा, ठीक है, ये हमारा क्या बना, इंड्यूसमेंट। अब यहाँ पे हम कहाँ पे बाय कर सकते हैं, यहाँ पे हम केवल बाइंग जोन पे बाय कर सकते हैं। और दूसरा कहाँ पे बाय कर सकते हैं, हम मार्केट के ब्रेकर ब्लॉक या फिर फेयर वैल्यू गैप पे बाय कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कल के दिन क्या सिचुएशन रह सकती है, तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले ये दिन देखना इंपॉर्टेंट है, मार्केट ने एक हाई हमारा ये बनाया था, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक पुल बैक फाइंड करना है, ये लो था हमारा, इसके बीच के स्ट्रक्चर को, जब तक ये और ये लो प्रोटेक्टेड है, इसके बीच के स्ट्रक्चर को हम कभी भी हाई लो नहीं बना सकते। अभी कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ से मार्केट ये नीचे है, इसको पुल बैक बनाएंगे ऐसे, इसको पुल बैक बनाएंगे कुछ इस तरह, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, इसके हाई को ब्रेक करा, तो लोग इसको पुल बैक ऐसे बनाते हैं, बट ये एक पुल बैक नहीं है। ये मार्केट जो है ना हमारा, ये जो ये हमारा मार्केट है, वो एक सिंगल लेग में नीचे आ रहा है, यहाँ पे कोई भी पुल बैक नहीं है हमारा, यहाँ से मार्केट एक सिंगल लेग में नीचे आया है, ठीक है। और यहाँ से मार्केट ने, ये देखो मार्केट ने क्यों ये सिंगल लेग में आया, ये देखो यहाँ तक लो हमारा प्रोटेक्टेड है, मार्केट ये लो है, ठीक है, मार्केट ने इसके हाई को नहीं ब्रेक करा, तो ये मार्केट कंटिन्यूस नीचे की तरफ जा रहा है, कंटिन्यूस नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। अगेन यहाँ पर देखो, इस कैंडल के हाई को मार्केट ने ब्रेक करा, ठीक है, इसको इसने ब्रेक करा, इसने इसको ब्रेक करा, तो ये पॉइंट हमारा क्या हुआ, इस लो से ये पॉइंट हमारा एक हाई छोटा सा पुल बैक बन गया। जब मार्केट ने इस कैंडल के लो को ब्रेक करा, तो ये हमारा अब जाके पुल बैक बनाएगा, ठीक है ना। अब इतना तो सबको पता लग गया होगा कि पुल बैक कैसे पता कर सकते हैं मार्केट में। जब भी मार्केट, देखो ये और हाई और ये लो प्रोटेक्टेड था, लो ब्रेक किया यानी कंटिन्यूस, हाई ब्रेक किया होता है यानी पुल बैक। कंटिन्यूस में मार्केट नीचे आ रहा है, लो ब्रेक करते हुए नीचे आ रहा है, अब इसका हाई किसी ने ब्रेक करा, यानी मार्केट यहाँ से अब ऊपर जाएगा। ये हाई ब्रेक हुआ, ये हाई ब्रेक हुआ, ये हाई ब्रेक हुआ, अगेन इसका ये पॉइंट लो ब्रेक हुआ था, इस कैंडल ने ब्रेक करा, तो यानी यहाँ से हमारा एक पुल बैक बना और हमें अपसाइड मूवमेंट दे दिया। अब देखो यहाँ पर हमें क्या कर सकते हैं कल के दिन बैंक निफ्टी में। सबसे पहले ये यहाँ पे ये हमने इंड्यूसमेंट लिया, तो जो अभी हमारी लो थी एक सिंगल लेग में थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो इस सिचुएशन में क्या होता है, जो मार्केट का ये हाई है, ये हाई है, ये एक सिंगल लेग में था ना ये,
तो जो जब हमारा लो यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुआ, तो ये हाई हमारा ट्रांसफर होके कहाँ पर होगा, ये हमारा हाई ट्रांसफर होके, ये वाला हाई जो हमारा, इस सिचुएशन में हमारा हाई कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखें, तो जो ये हमारा ये इंड्यूसमेंट था, ये जो हमारा लो था मार्केट का, वो ट्रांसफर होकर यहाँ पर हुआ, तो जो ये हाई है हमारा, ये भी ट्रांसफर होकर इधर हो जाएगा, और जो हमारा इंड्यूसमेंट है वो भी ट्रांसफर होकर इधर आ जाएगा। अब देखो हमारे पास सिचुएशन कहाँ से कहाँ तक की है। अब जो हमारे पास सिचुएशन है, मार्केट ने इस पॉइंट पे हमारा इंड्यूसमेंट लिया, यानी ये जो हाई हमारे यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुआ था, वो अब हमारा ट्रांसफर होकर यहाँ पर आ जाएगा। ये बहुत लॉजिक वाली बातें हैं, अगर ये ध्यान में आपको पड़ जाती हैं तो आप स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से फाइंड कर सकते हो। ये यहाँ पर जो मार्केट जब भी मेजर लो को स्वीप करता है, तो मेजर लो यहाँ पे ट्रांसफर हुआ, मेजर हाई यहाँ पे ट्रांसफर हुआ, और जो हमारा पहला इंड्यूसमेंट था ये पॉइंट, यहाँ से ट्रांसफर होकर ये इंड्यूसमेंट यहाँ पर हुआ। मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले लिया, हमारा मेजर लो कहाँ पे कंफर्म हुआ, एक मार्केट का मेजर लो ये था हमारा, ठीक है। बट जब मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया तो ये हमारा वैलिड नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ये तो हमारा ट्रांसफर तो स्वीप में आया था, ठीक है। तो फिलहाल के लिए जो हमारा मेजर लो है मार्केट का, यही पॉइंट रहेगा, ठीक है। अभी इसके बीच में हमें क्या करना है, मार्केट ने पहला इंड्यूसमेंट लिया, तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है डिमांड जोन। कहाँ कहाँ, पहला डिमांड जोन और एक आखिरी डिमांड जोन। हमेशा मार्केट पहले डिमांड जोन और आखिरी डिमांड जोन पर ही रिएक्ट करता है, ठीक है। तो अभी हम लास्ट में देखेंगे कि जो हमारा डिमांड जोन है वो कहाँ पर है। पहले एक लास्ट में फाइंड करेंगे और फिर एक सबसे ऊपर फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए। एक डिमांड जोन हमारा ये था, बट ये वैलिड नहीं है क्योंकि इसको ग्रीन कैंडल ने मिटिगेट करा, ठीक है। अब देखो, ये जो रेड कैंडल थी, इसको इस कैंडल ने मिटिगेट करा था, यानी इसकी पावर यहाँ चली गई थी, ठीक है। अब इस रेड कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो को स्वीप करा, तो ये कैंडल हमारे लिए क्या कर सकती है, डिमांड का काम कर सकते हैं, ठीक है। इतना सबको कंफर्म हो गया। अगर देखिए, अगर ये बीच में एक ये रेड कैंडल ना बनती, यहाँ पे ध्यान से देखना, अभी मैं एक चीज आपको और बताता हूँ कि हम कैसे वैलिड डिमांड जोन और सप्लाई जोन फाइंड कर सकते हैं। ये मैंने 1 HR के टाइम फ्रेम में डिमांड जोन फाइंड करा है, ठीक है। अभी इसको हमें फिल्टर भी करना होता है, एक तो हम इसे छोटे टाइम फ्रेम में फिल्टर कर सकते हैं, बड़े टाइम फ्रेम में फिल्टर कर सकते हैं। अभी हमने 1 HR के टाइम फ्रेम में ये डिमांड जोन फाइंड करा, अभी हम इसको पहले देखेंगे कि बड़े टाइम फ्रेम में ये वैलिड है कि नहीं है। तो जो अगर हम 1 HR का टाइम फ्रेम लिया, तो हम इसके लिए 2 HR का टाइम फ्रेम ले लेंगे, अपने एक टाइम फ्रेम बढ़ा देंगे। अब यहाँ पर देखो, ध्यान से देखना, ये रेड कैंडल हमारे लिए क्या बना, तो ये रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल हमारे लिए डिमांड का काम करेगी, इसकी पावर ट्रांसफर होगी इस कैंडल में आए, ठीक है। अब ये जो पूरी कैंडल है हमारी, ये एक ग्रीन कैंडल है पूरी हमारी, ये क्या करेगी, हमारे एक डिमांड का काम करेगी, ओके। सॉरी सॉरी सॉरी, जो इसकी पावर है ना, यहाँ ध्यान से देखें, ये जो रेड कैंडल थी, ये रेड कैंडल इस रेड कैंडल में आई, क्योंकि ध्यान से देखो, ये बड़ी बात है, ये ध्यान से देखना, ये जो कैंडल थी, इसकी पावर कहाँ पे ट्रांसफर हुई, इस रेड कैंडल की विक में, ठीक है ना। तो जो ये पावर थी हमारी ट्रांसफर इस विक में हुई, अगेन इस विक ने हमारी पावर खींची, पहली कैंडल ये रेड कैंडल ने हमारी पावर खींची, दोनों कैंडल ने खींची, यानी कि जो हमारी बड़ी कैंडल होती है वो हमेशा हमारा डिमांड का काम करती है। अभी यहाँ पे देखें, जब ये रेड कैंडल ने इसकी पावर खींची थी, तो ये रेड कैंडल हमारे लिए डिमांड का काम करती है, जहाँ पे मार्केट ने टैप भी करा था और मूवमेंट भी दी थी। सॉरी, यहाँ पे देखो, मार्केट ने अभी तक किसी भी कैंडल ने टैप नहीं करा, यानी एक डिमांड जोन का काम करेगी। इसको 1 HR में हम रिफाइन कर सकते हैं,
वन एच आर। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा ना, पूछ लो मेरे से। एक ये जोन हमारा कल कल के दिन इम्पोर्टेंट रह सकता है। ठीक है, हमें यहाँ से कल के दिन बाइंग देखने को मिल सकती है इस जोन से। अगर कल मार्केट लगभग 248, अगर लगभग कल के दिन मार्केट 40 पॉइंट का गैप अप देता है, तो यहाँ से हम बाइंग का जा सकते हैं, बाइंग के लिए जा सकते हैं, क्योंकि मार्केट हमारे एक जोन में, यहाँ पर मार्केट कल के दिन अगर खुलता है, इस जोन में अगर मार्केट खुलता है, तो यहाँ से हमें एक एंट्री मिल सकती है। कहाँ तक की एंट्री मिल सकती है हमें? हमें मार्केट के डेली पहला तो टारगेट जो हमारा होता है, यूजली हमारे यहाँ तक होता है। ये देखो, एक डिमांड जोन था, इस रेड कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो को स्वीप करा, यानी यहाँ तक एक पहला टारगेट हमें मिल सकता है कल के दिन। कौन सा लेवल है? 357, 18357 पहला टारगेट। यहाँ से अगर मार्केट इस जोन में देता है, अपनी ओपनिंग इस जोन में देता है, तो यहाँ पे हम बाय के लिए जा सकते हैं। टारगेट हमारा कहाँ तक रहेगा? 18357। ठीक है, अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, ये पॉइंट के ऊपर ध्यान से देखिए, क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होना चाहिए। एक जोन है हमारा डिमांड जोन, अगर मार्केट 18378 के ऊपर क्लोजिंग देता है, इंपॉर्टेंट, ये क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होती है। अगर क्लोजिंग देता है, तो वहां पे हम इसके नीचे एक डिमांड जब क्रिएट होगा, जैसे यहाँ पे इस लेग में मार्केट ने इस पॉइंट पे कोई डिमांड जोन क्रिएट करता है। ठीक है, जब मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देगा, तो यहाँ पे हमें अपना टारगेट जो है एग्जिट कर देना है। अगेन हमें अपना टारगेट यहाँ से बनाना है। मार्केट थोड़ा करेक्शन के लिए नीचे आएगा, ठीक है, यहाँ से हमें, ओके एक मिनट, तो इस पॉइंट जब भी मार्केट नीचे आएगा, यहाँ पे कोई एक डिमांड जोन क्रिएट करेगा, तो यहाँ से हमें अपना टारगेट बनाना है। टारगेट कहाँ तक रखना है हमें अपना? इस हाई तक। मार्केट का जो हाई है, प्रीवियस हाई, इस हाई तक हम अपना टारगेट इजिली रख सकते हैं। इतना सबको कंफर्म हो गया? बट याद रखना, अगर मार्केट ये डिमांड जोन फेल करता है, तो वहां पे हमें केवल सेलिंग ही सेलिंग देखनी है। कहाँ तक? हमें आखिरी जो हमारा लास्ट डिमांड जोन है 1 HR के टाइम फ्रेम में, ये पॉइंट, तो जो हमारा आखिरी डिमांड जोन है यहाँ तक 17,613, यहाँ तक हमें केवल सेलिंग ही ढूंढनी है। कि हमारा जो मेजर जो डिमांड जोन है, पहला ये है, और जो लास्ट डिमांड जोन हमारा केवल ये है। तो यही दो डिमांड जोन हमारे केवल हो सकते हैं, जहाँ पे अगर बाई चांस मार्केट यहाँ से रिवर्स करता है, तो यहाँ से हमें हाई पे हमें सेल ही करना है, नीचे लो तक उसके। ठीक है ना, यहाँ तक तो सबको कंफर्म हो गया है। तो कुछ हमारा मार्केट ऐसा रिएक्ट कर सकता है कल के दिन। बाकी देखते हैं कल के दिन क्या होता है। अब किसी को कुछ पूछना हो पूछ लीजिए।
थोड़ा आज मैं बोलने में समझाने में थोड़ा कंफ्यूज था, क्योंकि आज मैं थका हुआ था, सही बताऊं तो। कुछ पूछना है किसी को? हाँ जी देवेंद्र भाई, कुछ पूछना है किसी को कुछ, कि मैं डिमांड जोन कैसे फाइंड करते हैं थोड़ा सा। हाँ जी भाई हेलो, बोलिए। मैं कह रहा था डिमांड जोन हमेशा 1 आवर में ही फाइंड आउट करना होता है। देखो मैंने जैसे अभी आपको बताया, कोई भी कैंडल लेनी है 1 NHR में, किसी भी आप जिस मार्केट में स्ट्रक्चर फाइंड करते हैं, जैसे मैंने 1 HR का टाइम फ्रेम लिया था, ठीक है ना सर। तो ये मैंने 1 HR के टाइम फ्रेम में हाई लो मार्क किया, तो मुझे 1 HR के टाइम फ्रेम में अपना डिमांड जोन फाइंड करना है, ठीक है। अब मैं इसको रिफाइन कर सकता हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम में। ओके, बड़े टाइम फ्रेम में डिमांड जोन फाइंड करना होता है, छोटे टाइम फ्रेम में उसको रिफाइंड करना होता है। यानी छोटे टाइम फ्रेम में वो रिफाइनमेंट में वो मिल जाता है, टारगेट मिल जाता है। जैसे कि ये देखो, मैंने ये बड़े टाइम फ्रेम में, ये देखिए आप, यहाँ से आपको समझा देता हूँ मैं। तो जो ये देखिए, बड़े टाइम फ्रेम में हमारा ये पॉइंट क्या था, ये पूरा एक डिमांड जोन था बड़े टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो मार्केट अभी तो हमारे डिमांड जोन पे बड़े टाइम फ्रेम में है। अब यहाँ से मैं सोचा कि चलो इसको रिफाइन कर लेते हैं, तो 1 HR से सीधा हम चले जाएंगे छोटे टाइम फ्रेम में, 15 मिनट में चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ 15 मिनट में जो हमारा डिमांड जोन है कहाँ बन रहा है वो देखते हैं पहले। तो पहला डिमांड जोन हमारा, ये देखिए, ये था, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुआ, अगली वीक ने यहाँ ट्रांसफर करी। कल के दिन ना चांसेस वैसे हाई है कि मार्केट गैप अप ओपनिंग दे। मार्केट ने फिलहाल तो, ये देखिए सर, सबसे पहले ना यहाँ से समझाता हूँ मैं आपको। मैंने 1 HR के टाइम फ्रेम में यहाँ तक मार्क किया था। अभी यहाँ पर ध्यान से देखें आप, ये मैं छोटे टाइम फ्रेम में गया था 15 मिनट में। ये देखिए, यहाँ अगर इसको ध्यान से देखें ना, ये जो ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे मैंने पॉइंटर रखा है, इसने प्रीवियस कैंडल के लो को स्वीप करा, ठीक है ना। तो जो ये कैंडल है हमारे लिए क्या बनेगी, एक डिमांड का काम करेगी 15 मिनट टाइम फ्रेम में रिफाइनमेंट के लिए। तो जब इसने इसको लो को स्वीप करा, तो ये हमारे लिए एक डिमांड का काम करेगी, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान रखें ट्रांसफर कैसे हुई पावर, तो पहले भी बताया था, एक बार और बता देता हूँ, समझ एकदम यहाँ पे इस पॉइंट पे ध्यान से आ जाएगा, ठीक है। अगर ध्यान से देखें तो इसने लो को स्वीप करा इसके, ये अपने आप में क्या बन सकते हैं, डिमांड जोन। इसकी पावर कहाँ पे ट्रांसफर हुई, इस कैंडल में विक ने खींच ली ना इसकी पावर। तो जो अब डिमांड जोन हमारा कहाँ से कहाँ तक हो गया, ये डिमांड जोन की पावर यहाँ पे चली गई पूरी इस कैंडल में। ये डिमांड जोन क्या है, अभी तक किसी ने इसको पावर खींचा नहीं, ठीक है। तो ये कल मान लो एक पावरफुल डिमांड का काम कर सकती है, क्योंकि इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो को स्वीप करा था ना। तो यहाँ से हमारी जो पावर है ट्रांसफर होती जा रही है, यहाँ तक आई, ठीक। अभी देखो यहाँ पे मार्केट ने अभी देखो तो कोई टैप नहीं करा है। कल मार्केट का जो गैप अप ओपनिंग होना है या गैप डाउन ओपनिंग होना है, इसी पे डिपेंड करता है। यहाँ से हमें टारगेट मिलने को मिल जाएगा आराम से। जैसे मैंने एक दिन बैंक निफ्टी में समझाया था, सेम यही सिचुएशन थी और सेम ऐसा ही डिमांड जोन था। मार्केट ने यहाँ पे इस पॉइंट पे मार्केट ने अपना क्लोजिंग दिया था। तो मैंने बताया था कि ये हमारा डिमांड जोन है, यहाँ से मार्केट टैप होकर अपसाइड मूवमेंट दे सकता है। मार्केट ने सेम उसी पॉइंट पे टैप होते ही मार्केट ने 450 पॉइंट की रैली दी, सेम उसी। और आज भी सेम सिचुएशन बन रहा है। ये हमारा एक डिमांड जोन है, आपको बता दिया मैंने कैसी डिमांड जोन है, अनमिटिगेट है, पावरफुल डिमांड है। यहाँ पे अगर कल मार्केट इसके बीच में कहीं क्लोजिंग देता है, अगर मार्केट इस डिमांड जोन में रुकता है, तो कैसे हमें ट्रेड लेना है कि मार्केट सेम इसी प्रकार हमारे प्रीवियस कैंडल के लो को स्वीप करे, ठीक है।
प्रीवियस कैंडल के लो को अगर मार्केट स्वीप करता है 5 मिनट में, ठीक है ना, तो वहां से उस कैंडल के हम विक या फिर उस कैंडल की बॉडी से हम वैसे ज्यादातर विक काम करती है, तो उस कैंडल के विक से हमें एंट्री बनानी है। टारगेट कहाँ तक लेना है, मेरे पहला टारगेट कहाँ तक है, पहला टारगेट हमारा इस पॉइंट तक है, ये देखो। तो वैसे पहला टारगेट हमारा इस पॉइंट तक रहेगा, क्योंकि ये इस रेड कैंडल है, प्रीवियस कैंडल के उसको स्वीप करा ना, हाई को ध्यान से देखो, स्वीप करा ना, तो पहला टारगेट हमारा यहाँ तक मिलेगा। जब मार्केट, अब यहाँ पे एक लॉजिक मैं आपको समझा देता हूँ, 10 मिनट रह गए, बहुत सिंपल लॉजिक है, ठीक है। तो पहला जो हमारा सेलिंग जोन है यहाँ पर है, अगर मार्केट इस सेलिंग जोन को फेल करता है, इस सेलिंग जोन को फेल्ड करता है, इसके ऊपर एक विक भी बना देता है ना इसके ऊपर, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, जो सेलिंग है वो फेल्ड हो जाएगा। फिर हमें कहाँ पे अगर हमारा जो सेल होता है वो फेल्ड हो जाता है, तो वहां पे हमारा क्या पावर में आ जाता है, डिमांड। तो उसके नीचे जब डिमांड मार्केट कोई भी एक कैंडल डिमांड क्रिएट करेगा, वहां से हम क्या करेंगे, बाय करेंगे। यहाँ से जैसे यहाँ पे डिमांड जोन क्रिएट करेगा, यहाँ बाय करेंगे। टारगेट कहाँ तक रखेंगे हम अपना, टारगेट रखेंगे हम अपना हाई तक, जो कुछ दिन पहले हाई जो मारा है हमारा, यहाँ तक अपना टारगेट इजीली हम अपना अचीव कर सकते हैं। इतना क्लियर हो गया सबको? जी जी जी। ठीक है ना। बाकी कल या नहीं तो परसों में सेशन करूंगा, आज थोड़ा थका हुआ था तो उतना नहीं कोई नहीं, हाँ आज काफी लोग छोड़ के भी चले गए हैं, वैसे कभी जाते नहीं थे, आज मैं समझा नहीं पाया उतना अच्छे से, बट नहीं जितना नहीं हुआ, ऐसी हम्म। कोई नहीं। ठीक है ना सर। नहीं नहीं अच्छा था। आज आज अब की तो ट्रेड थोड़ा आज ज्यादा की ट्रेड क्लैरिटी कैसे है। करे थे आपने? हाँ, वो हाँ बैंक जी। निफ्टी का जो दिए थे ग्रुप, आज का जो बैंक निफ्टी का आपने ग्रुप में दिया था, तो उसके बारे में बताया क्या आज? अच्छा, जो आज का ट्रेड लिया था, आज वैसे मैंने ट्रेड, हाँ एक हम्म। ट्रेड लिया था मैंने, बाकी हाँ एक ट्रेड लिया था मैंने, 1 मिनट वेट करिए, चेक करने हाँ, तो दीजिए। वही आप कैसे, मतलब कैसे लेते हो ट्रेड, वही सब बताओ इंटरडे में क्या सोच के कैसे। अच्छा वो ट्रेड ना, वो ट्रेड तो मैंने लिया था, बताता हूँ। वो भी ट्रेड मेरे को ज्यादा कुछ खास ज्यादा टारगेट नहीं दिया, 15% टारगेट दिया, मैं हमेशा 15% पे हाँ हाँ, 60-70% दिया था आपको। उतना ही दिया था, ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं दिया था। रुकिए मैं चेक कर हाँ, लेता तो हूँ। अगर ज्यादा क्वांटिटी, जो स्मार्ट ट्रेडर है वो तो अपनी पार्शियल क्वांटिटी तो बुक कर ही लेते हैं, अगर एक लॉट है नहीं तो नहीं, आदमी वो तो पूरे मैं हमेशा टारगेट। बुक कर लेता हूँ, 15% हमेशा बुक करता हूँ मैं, हमेशा। हाँ मैं नहीं हाँ, वेट वही। करता, मैंने नहीं, जो स्मार्ट मेरे ट्रेडर ना की यही बात है ना, मतलब। मेरी जो प्रीवियस यूट्यूब वीडियोस देखोगे, उसमें हमेशा मैं बोलता हूँ कि हमेशा अपना टारगेट 70% पे ही निकाल लो, हाँ, हमेशा, इतना लालच वही नहीं वही करना चाहिए। क्योंकि अब आदमी, हाँ, 100% नहीं हो सकते ना, आपको एक दो क्वांटिटी या क्योंकि फिफ्टी मुझे टेन पता है परसेंट मैं ट्वेंटी कभी परसेंट हंड्रेड लग परसेंट के सही नहीं हो सकता, ना नहीं ही कर कोई हो सकते। सकता है। तो क्यों इतना पंगे हाँ, लेना है, स्मार्ट बनना है, जब मार्केट में, मार्केट नहीं किसी नहीं को नहीं, स्मार्ट बनने नहीं देता। जब हमें वही बेस्ट है कि जब हमें अपना टारगेट से 50% 60% आ गए, देखो तो कुछ एक तो बुक ट्रेड करो मैंने ताकि अपने जेब ये से पैसा देखिए, ना जाए। एक ट्रेड मैंने ना यहाँ से लिया था, मेरा टारगेट जो था ना हाँ। डे हाई तक था, मैंने बताया होगा। तो ये जो जी। डे हाई है, यहाँ तक मैंने टारगेट रखा था। एक ट्रेड मैंने यहाँ से लिया था, यहाँ से क्यों लिया था मैंने तो ट्रेड, फिल्टर आउट कैसे किए थे, मतलब ये ट्रेड लिए थे तो छोटे टाइम फ्रेम हाँ यहाँ कैसे पे मैं करे थे छोटे टाइम? यहाँ मैं बता देता हूँ। देखो एक तो पहले ये हाँ कैंडल है, प्रीवियस कैंडल के लोगो स्वीप करा, ये अपने आप में क्या बना, एक जी, ये तो अपने डिमांड। ये अपने आप में एक डिमांड बना, ठीक है। अब जी ये जी। मैंने हाँ 15 मिनट में देखा, मैंने ट्रेड लिया था 5 मिनट में, डिफाइंड हाँ करते करते, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे हाँ, कहाँ जाना था, 5 मिनट में। 5 मिनट में। तो 5 मिनट में भी सेफ, देखो कोई रिफाइनमेंट नहीं हुई, ये ध्यान से देखो, हम्म। ठीक है। 5 मिनट में ये जो कैंडल को सर्च कैंडल है, किया, यहाँ देखो, तो सर्च मैंने किया। ये मेरा एक समझ लो एक तुक्के का ही ट्रेड था। ये जो इसकी हाँ हाँ, वीक, ये देखो ये वीक ने प्रीवियस कैंडल की वीक को ग्रैब करा, ठीक है। जी जी। इसकी पावर ट्रांसफर होकर इस वीक में आई। अगली कैंडल में, हाँ, अब ये पूरी कैंडल क्या बनी है मेरे लिए, डिमांड का काम है। हाँ ये कोई खास एंट्री नहीं जी देती, क्योंकि इस कैंडल की वीक इसने भी इसकी कैप्चर करी थी। ये जो कैंडल थी ये जी जी, वाली, वही। ये वो यहाँ पे भी ट्रांसफर सेकंड हुई वाली जो थी, डिमांड ठीक है। ट्रांसफर हुई थी, इसने ये हमें इसमें आदमी फंस सकता है ना। इसने 5 मिनट रह गए, इसने हमें इतना बड़ा टारगेट क्यों नहीं दिया, यहाँ तक टारगेट क्यों नहीं दिया, पता है क्यों नहीं दिया, कि ये जो क्योंकि डिमांड इसमें जोन था डिमांड को हमारा, फेल कर दिया था। ये वैलिड नहीं था हमारा डिमांड जोन। क्यों वैलिड नहीं था, हाँ हाँ ध्यान से हाँ। देखें, इसीलिए मार्केट ने इक्वल हाई बनाया है, देखो मार्केट का ये एक हाई था ना, मार्केट ने इक्वल हाई जरूर बना दिया था, ठीक है।
हम्म, अब यहाँ पे हम कैसे ट्रेड प्लान कर सकते थे, वो ये वाला ट्रेड तो मैंने बताया था, मैंने लिया नहीं बट मैंने एनालाइज शेयर हाँ कर हाँ, दिया था। ये सप्लाई वाला डिमांड बता सकते हो आप। ये भी बहुत टैप अच्छा हुआ ट्रेड था। यहाँ पे, ये ये देखो टैप हुआ था ना मार्केट यहाँ पे। हाँ देखो, जब इसकी विक की पावर यहाँ पे गई तो ये एक पूरी कैंडल मैंने ली। यहाँ से मैंने टारगेट बनाया डिमांड था, यहाँ से मैंने टारगेट बनाया था कहाँ तक, इस हाई तक। ठीक ये है, हाई हाई बट तक की। जी। मैंने टारगेट अपना ना इस पॉइंट पर, यहाँ तक अपना पॉइंट पर, मुझे लगा कि यहाँ से मार्केट रिवर्स ना कर दे। जब देखो ये जो रेड कैंडल बनाई थी ना जी जी मार्केट ने जी। 5 मिनट में, हाँ ये हाँ देखो हाँ। प्रीवियस कैंडल को मार्केट ने जो स्वीप करा, तो यहाँ पे वेट मैंने करा था। बहुत प्रॉफिट बुक करा था, यहीं पे मैंने प्रॉफिट बुक हाँ कर वो लिया। ठीक वो है, तो करने लायक था वो। हाँ अब देखो यहाँ पे हम कैसे ट्रेड बना सकते थे। इसकी कैंडल को प्रीवियस कैंडल स्वीप करा, इस ग्रीन कैंडल जी। ने प्रीवियस कैंडल के लो को स्वीप करा। ठीक है ना, अब यहाँ पे ठीक देखो है आप, जी, बराबर। अब यहाँ पर देखो, तो ये पूरी कैंडल हमारे लिए क्या बनी, सप्लाई सप्लाई का जोन काम। बन। ठीक है, जी जी। यहाँ से सप्लाई, आप टैप यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेते इस पॉइंट से या फिर इसके वीक से ट्रेड लेते, अपना टारगेट ये देखो, एक तो मार्केट ने इस हाई को स्वीप करा था, ये डिमांड जोन पे टैप करा, यहाँ पे मार्केट ने कोई भी पुल बैक नहीं दिया था। एक पुल बैक यही था, जब मार्केट ने एक पुल बैक को स्वीप करा ना, इंड्यूसमेंट था ये हमारा एक टाइप से। ये थोड़ा एडवांस कंसेप्ट भी है सही बताऊं तो, जो कि अभी आपको समझ नहीं जी। आएगा, मैं आगे बता दूंगा, और भी सेशन में होंगे तो मैं ये भी सब क्लियर करता रहूंगा, अभी इतना नहीं क्लियर समझ पाएंगे आप। तो जब भी जी जी। मैं देखते हो ना मेरे चार्ट में हमेशा मैं एक्स एक्स लिखता रहता हूँ कहीं ना कहीं, वो उसे कहता हूँ लिक्विडिटी। मार्केट कभी भी बिना लिक्विडिटी के रन नहीं करेगा। मार्केट यहाँ पे भी स्टॉप जी। लॉस खाएगा, नीचे भी स्टॉप लॉस खाएगा, मार्केट हर जगह स्टॉप लॉस खाएगा लोगों के। जब तक मार्केट स्टॉप लॉस नहीं खाएगा मार्केट नहीं जाएगा, वही कहीं भी ट्रैप नहीं जाएगा। ट्रैप ठीक इसी है, का तो करते हैं, इसी का तो ट्रैप करते हैं मार्केट मार्केट में। मार्केट हमेशा अभी ट्रैप हम करता है लोग लोगों को। अभी हम लोग हाँ, अभी हमारा कैसे हम ढूंढ तो लेंगे, लेकिन ऐसा लगाएंगे तो वो हिट हो जाएगा। अभी हालांकि देखोगे आप तो ये जो जहां से आपने डिमांड बनाया वहां से भी तो एक वीक बनाया, वो डिमांड को भी उसने स्वाइप किया था। हाँ ये बात है, तो वो बात नहीं है। यही देखो बात है। मेरा तो अंदाजा था ना, ऐसी बात नहीं है, मैं फेल्ड नहीं होता। मेरा अंदाजा तो आपको यहाँ तो से सेल एक्सपीरियंस है था। ना, हाँ आपको वो लाजमी बनता है, क्योंकि उसने भी पिछले कैंडल के स्विप किया था कैंडल हाँ को। हाँ तो हाँ, आप इजीली वो 60% 70% आपका वहां बन जाता है। मेरी हाँ वो बात एक सुनिए, माइंडसेट भी चाहिए होती है पहले से भी, मार्केट में अपनी भी ना, एक सेट और चाहिए। मार्केट में कई बार होता है माइंडसेट काम आता है। मैंने यहाँ से अपना जी ट्रेड जी वो। एग्जिट किया, अब मेरे में लालच रहता है, या जी। ओवर कॉन्फिडेंस लालच कभी नहीं रहता होना तो चाहिए। हाँ हाँ हाँ। ओवर कॉन्फिडेंस तो बराबर कभी नहीं बराबर होना चाहिए। ये मेरी वो बात तो सुनिए, बात है। ट्रेड ले तो कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहे। मुझे पता था यहाँ तक, अगर मेरे बराबर। को, मैं यहाँ मेरे काफी मेरे को यहाँ नीचे डाउनफॉल आया, मैं इतना तो कॉन्फिडेंस था कि मेरे को इजिली यहाँ तक वहां टारगेट तक मिलेगा। ठीक जाएगा। है, बराबर बराबर, मार्केट क्योंकि एक हाँ। बार यहाँ तक लो आया, अगेन मार्केट अपसाइड गया, यहाँ से आने के बाद अगेन हम्म, मार्केट नीचे लो आया, बट मैंने वेट करा। जब जी जी। मार्केट ने इस हाई को स्वीप बराबर करा तो यहाँ पे मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस हिल गया, और जो कॉन्फिडेंस था बराबर। मेरा हिल गया। शुक्र है मैंने इस कैंडल पे हम्म, हाई है, फिर मेरे को रेगरेट हुआ था, पता है कहाँ पे, जब ये ग्रीन कैंडल ऊपर हम्म। गई ना, मेरे को यहाँ पे रेगरेट हुआ हाँ था। तब थोड़ा लालच आ गया रहेगा कि ये नहीं नहीं करना बट चाहिए था, मैंने लेकिन ना ठीक कोई है। ट्रेड नहीं लिया, मेरा प्लान ही रहता है 2 ट्रेड, 1 से 2 ट्रेड, इससे ज्यादा मैं ट्रेड नहीं लेता, कभी नहीं नहीं लेता मैं। तो उससे भाड़ अच्छा में है ना जाए अपना मार्केट, मेरे कैपिटल को भी। नहीं हाँ हाँ। हाँ तो नहीं देखो, इससे अपना कैपिटल भी तो नहीं इफेक्ट होता है। हाँ मार्केट का एक लोएस्ट ये था पॉइंट, एक हाईएस्ट ये था। अगर इसके बीच में जी जी मार्केट जी। ने कहीं पुल बैक बनाया होता ना, तो वहां पे हम्म ये वैलिड नहीं होता, ये जो है ना आपका इंड्यूसमेंट स्वीप, ये वैलिड हम्म। नहीं होता। बट मार्केट ने एक ये लो बनाया था, एक ये हाई बनाया था, तो यही एक इंड्यूसमेंट था जो वैलिड था। यहाँ से मार्केट, अगर मार्केट में बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे एक पुल बैक बना दिया होता ना मार्केट ने, तो मार्केट आज हमारा किसी हम्म। और सिचुएशन में होता। ये जो नीचे साइड दिख रहा है मूवमेंट, यहाँ पे टैप होने के बाद मार्केट ये ऊपर अपसाइड मूवमेंट होता है। देता। मार्केट ने एक यही वही सिंगल बात लेग है, में, क्योंकि बीच में लिक्विडिटी हाँ आई नहीं ना बीच में, मतलब पब्लिक आए नहीं कि बाइंग मार्केट एक करने सिंगल वाले। लेग में था ना, जब भी मार्केट सिंगल हाँ लेग में हाँ ऊपर हाँ। जाए तभी वो लिक्विडिटी स्वीप में काउंट होता है। ये भी थोड़ा एडवांस कंसेप्ट है, बराबर। इसीलिए बता रहा था। तो ये सिंगल लेग में था, हाँ हाँ। ये लो था, ट्रांसफर होके कहाँ पे आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, क्यों ट्रांसफर इधर होगा, आ क्योंकि जाएगा। इसने स्वीप करा। अगर तो एक क्लियर है। इसके ऊपर क्लोजिंग भी दे दी होती ना, तभी मार्केट ऊपर जाता। इसको स्वीप करा, जी जी। यहाँ से टारगेट मिल गया, टारगेट कहाँ तक मिला, इस लो तक इजिली मिल गया ना यहाँ टारगेट से। डे लो तक, हाँ ये लो तक ये मिल गया। लगभग 170 पॉइंट का टारगेट था। मैंने तो कैप्चर नहीं करा था, हम्म बट मैंने शेयर किया था इसको, मैंने ट्रेड भी शेयर करा था ग्रुप में, हम्म हम्म हम्म। ये वाला ट्रेड।
ये वाला काफी जी फास्ट जी निकला था और ये मैंने ट्रेड लिया ही नहीं था। तो मैं कहा कोई